इस पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ठीक 1 घंटे बाद देश को संबोधित करने जा रहे हैं और इस खबर को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी तोड़ेंगे चुप्पी। जी हां, इसे चुप्पी तोड़ना ही कहा जाएगा, क्योंकि 22 तारीख से यानी 22 अप्रैल से देश इंतजार कर रहा था कि पहलगाम हमले के बाद देश को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए आखिर नरेंद्र मोदी क्या करते हैं और क्या कहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ सभा करते हुए 24 तारीख को यह कहना तो आसान था कि आतंकियों को धरती के आखिरी कोने तक जाकर पकड़ा जाएगा और कल्पना से परे सजा दी जाएगी। जरा सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को, 22 अप्रैल की घटना, 24 अप्रैल को सीधे पहुंचते हैं बिहार के मधुबनी और वहां पर सीधे आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ने की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। पहले सुन लीजिए क्या कुछ कहा था, जस्ट रिकॉल करने की बात कर रहा हूं, रिकॉल कर लीजिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। कल्पना से परे सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी, ये कह रहे थे बिहार के मधुबनी में नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ 6 और 7 मई की दरमियानी रात और इसमें सफलता मिल रही थी। पाक के हौसले पस्त हो रहे थे कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने खबर दे दी कि अब सीज फायर हो गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखकर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा क्या, वो भी आपको बता दे रहा हूं। ट्रंप ने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में रात भर चली लंबी बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ये लिखकर इन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया कि दोनों देश सीज फायर को तैयार हो गए हैं। इस मैसेज के बाद लोग हैरान रह गए कि मोदी ने न तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद कुछ कहा और अब लड़ाई खत्म करवाने का ऐलान भी ट्रंप ही कर रहे हैं। तो भारत सरकार क्या कर रही है और अमेरिका इस लड़ाई में कहां से आ गया? जो अमेरिका कहता था कि आप दोनों निपट लीजिए, हम आप दोनों के बीच में नहीं आएंगे। और ऐसे भी दोनों राष्ट्रों के बीच शिमला समझौता यही है कि दोनों राष्ट्र अपने अंदरूनी, दोनों के बीच जैसे भी जिस भी ढंग के कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसको खुद निपटाएंगे। तो ये अमेरिका कहां से आ गया? विपक्ष कहता रहा कि नरेंद्र मोदी जी, सर्वदलीय बैठक में आप शामिल होइए। एक नहीं, 2 सर्वदलीय बैठक आपने बुला ली, ऑल पार्टी मीट, लेकिन उसमें मोदी जी नहीं आए। इसकी अध्यक्षता आपने करवा ली देश के रक्षा मंत्री से, यानी राजनाथ सिंह से। मोदी ने उस समय भी विपक्ष की नहीं सुनी। संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों चिट्ठी लिखते रहे। नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब भी नहीं दिया। लगातार कल भी एक चिट्ठी आई राहुल गांधी की, कल हम दिखा रहे थे, आज अगर दिखा सकते हैं तो उसको भी दिखा देंगे हम, कि राहुल गांधी ने फिर से चिट्ठी कल लिखी कि साहेब, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, सर्वदलीय बैठक में आइए और साथ में संसद का विशेष सत्र आप बुला लीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं। मोदी से राष्ट्र को संबोधित करने की मांग होती रही, मोदी चुप बैठे रहे, या उच्च स्तरीय बैठकों में हाई कमेटी की बैठक होती रही और उस बैठक में ये देखिए चिट्ठी लिखे थे राहुल गांधी। कल की चिट्ठी है, 10 तारीख की चिट्ठी, कल 11, आज 12 है। परसों शाम को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी ने। लेकिन इसके बाद मोदी चुप बैठे रहे। उच्च स्तरीय बैठकों में उनके होठ हिलते हुए दिखते रहे। जरा उच्च स्तरीय बैठक की भी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तमाम चीजें रिकॉल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी से ठीक 53 मिनट बाद, 53 मिनट के बाद नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। अगर डर लग रहा हो तो शांत बैठ जाइएगा, पहले से चाय वाय पी लीजिए। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी, कोई गर्दन हिला रहा है, कोई हाथ हिला रहा है, कोई होठ हिला रहा है और सब लोग इस
हिलते हुए होठों को देख रहे हैं, जिसमें वो क्या कह रहे हैं ये तो लिप रीडिंग एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। खैर, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोदी अब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि सरकार ने अब तक क्या किया या क्या करने वाली है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी कि आतंक के आकाओं को आखिरी छोर तक खोज खोज कर उनको सबक सिखाएंगे, क्या सबक सिखा दिया है? यह बड़ा सवाल है। अब सवाल इन सब के बीच ये भी है, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका की दखलंदाजी से बीजेपी को ऐसा नुकसान हो गया है जिसकी कल्पना उसने नहीं की थी? जी हां, अमेरिका की दखलंदाजी के कारण बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया है और इसलिए नरेंद्र मोदी को अब चुप्पी तोड़नी पड़ रही है, जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। क्योंकि मोदी अचानक राष्ट्र को संबोधित करने के लिए राजी आखिर कैसे हो गए? आप जानते हैं कि अमेरिका के बीच में आने से, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका के आने से देश में न केवल विपक्ष ने बल्कि बीजेपी के समर्थकों ने भी कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। सेना भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के डेवलपमेंट बताती रही। आज भी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप जानते हैं, लेकिन एकदम युद्ध विराम की बात से यह मैसेज भी गया कि सेना का हौसला इसमें कमजोर करने की कोशिश की गई। बीजेपी को इन बातों से समझ आ गया कि इस बार उसे नुकसान हो सकता है। कल जेपी नड्डा के घर पर तमाम मंत्रियों की बैठक हुई। राजनाथ सिंह थे, तमाम मंत्री जिनका भी नाम लीजिए सब मौजूद थे, बीजेपी के, खासकर बीजेपी के अलावा नहीं, एनडीए के दूसरे दलों के नहीं, बीजेपी के तमाम मंत्रियों की बैठक हुई कल। और आज भी बैठकों का दौर जारी रहा, चलता रहा जेपी नड्डा के घर। लेकिन आज महासचिवों की बैठक थी, बीजेपी के महासचिवों की। और अब मंगलवार यानी कल से बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी, जो 10 दिनों तक चलेगी। कल 13 तारीख है, 23 तारीख तक। यह सारी कवायद इसलिए है ताकि राष्ट्रवाद का बीजेपी का एजेंडा, राष्ट्रवाद का नरेंद्र मोदी का एजेंडा सेंटर पॉइंट में बना रहे, वरना मोदी की चुप्पी और ट्रंप के बयानों ने बीजेपी को तो उलझन में डाल ही दिया है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी के राष्ट्र के संबोधन के बाद फिर बदलेंगे हालात और क्या नुकसान की भरपाई कर पाएगी खुद बीजेपी। लेकिन क्या नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने करवा दिया है? ट्रंप के बयान से परेशानी में फंस गई है बीजेपी और परेशान हो गए हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए बाहर आना पड़ रहा है, इसलिए राष्ट्र को संबोधित करना पड़ रहा है। ये तमाम सवाल, इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा यह भी है सवाल कि भारत दुनिया के पटल पर, विश्व पटल पर जो भारत की जो विदेश नीति है अब क्या कमजोर पड़ गई है? नरेंद्र मोदी की पिछले लगभग 15-17 दिनों की जो चुप्पी है, इस चुप्पी के मायने क्या हैं? लगातार चुप रहे। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ बिहार में जाकर आतंक के आकाओं को चुनौती दी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा। सार्वजनिक मंच से कुछ अगर एक आध शब्द कहीं बोल दिए, लेकिन उसके बाद से तो वो दिखे भी नहीं। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक नहीं बल्कि 2-2 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके, संसद का विशेष सत्र बुला चुके, उसमें बहस हो चुकी। अपने यहां देश में, भारत में संसद के विशेष सत्र बुलाने की डिमांड विपक्ष लगातार कर रहा है, लेकिन इस पर चुप्पी है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री का नहीं आना और चुप्पी, क्या मायने हैं? लेकिन इस चुप्पी को तोड़ने का काम भी, तोड़वाने का काम भी क्या डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? वो भी तब जबकि खुद राष्ट्रवादी पार्टी जो कहती है अपने आप को, उसके राष्ट्रवाद के एजेंडे पर